वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आल ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी पीयू के जो इंटरव्यू वो चल रहे हैं, तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, उनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है तो हम तक पहुंचाए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले अपने। उसके बाद जिनका भी इंटरव्यू आने वाले दिनों में है तो वो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कैंडिडेट इनसे पूछेगा कि एसबीआई के चेयरमैन हाल में कौन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरआरबी बाकी बैंक से अलग क्यों है, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक है, बाकी कमर्शियल बैंक है या जो अपने एसबीआई है, पीएनबी बैंक है, उनसे आरआरबी अलग कैसे है। तो ये चीज़ पूछी गई। तो इसका आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन की अलग क्यों है, क्योंकि बाकी बैंक्स क्या होता है कि ऑल ओवर कंट्री के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हैं। जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, तो वो उनकी स्ट्रेटेजी एक ही रहेगी, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है उनको। पर आरआरबी क्या है कि अब देखोगे, मरुद्रा ग्रामीण बैंक है राजस्थान में, बैंक ऑफ बड़ौदा है, अलग अलग क्षेत्र में बैंक है, तो वो क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इस क्षेत्र में इतना लोन चाहिए, इस चीज़ में ये चीज़ें चाहिए, एग्रीकल्चर में ये चीज़ें करनी है आने वाले टाइम में। यानी सारी जो चीज़ें होती है स्ट्रेटेजी जिसको आप लोग बोल सकते हो, वो अलग अलग होती है हर बैंक की। क्योंकि अब आरआरबी की अलग ही होगी, क्योंकि हर स्टेट में अलग बैंक है, और स्टेट में भी दो दो तीन तीन बैंक है, तो उनकी भी अलग अलग क्षेत्र उनके पास में है, अलग अलग ब्रांचेस का उनके पास एरिया है। तो उस हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी बनेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए। इसके अलावा कोरोना का नाम क्या दिया गया, ये देखिए जी सा क्वेश्चन था कि कोविड-19 कोरोना को नाम दिया गया है। इसके बाद आप आरआरबी में ही क्यों जाना चाहते हो, वही आरआरबी क्यों, आरआरबी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आईबीपीएस वगैरह या और कोई सेक्टर में आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते। तो वो चीज़ है कि मुझे गाँव से ज़्यादा जुड़ाव है, मैं गाँव में रहा हूँ, तो इसलिए मुझे गाँव में रह के सेवा करनी है, तो इस तरह का कुछ हो सकता है उसमें। इसके अलावा आपका स्टडी बैकग्राउंड हमारे बैंक के लिए क्या काम आएगा, जैसे कोई कॉमर्स से है, कोई साइंस से है, कोई आईटी सेक्टर से आ रहा है जिसने बीटेक वगैरह कर रखा है, तो वो पूछेंगे कि हमारे अगर बैंकिंग में आ रहे हो तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा कौन से एग्ज़ाम दे रहे हो, टोटल आरआरबीज कितने अपने देश में, आपके कौन कौन से रिजल्ट आने वाले बाकी है, कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, आज तक जितने एग्ज़ाम दिए उनका एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, कितने आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं आज से पहले। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के रह सकते हैं। इसके अलावा एक कैंडिडेट और है जिन्होंने हमें क्वेश्चन अपने सेंड किए हैं। सबसे पहले उनसे नाम पूछा गया अपना, ये यूपी के कैंडिडेट है, यूपी से इनका इंटरव्यू था शायद, तो इनका नाम पूछा गया। उसके बाद पूछा गया आईएमएफ क्या है, उसके बाद पूछा केसीसी क्या है, जो आपकी खरीफ की और रबी की फसलें होती है वो कौन कौन सी है उनके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछिए। उसके बाद आप बैंक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसके बाद आरआरबी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, आरबीआई की स्टाइल में पूछेगी कि आरआरबी जो अपना आरबीआई था वो कब बना था। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, इनके लिए मिनिमम अमाउंट क्या चाहिए, पेमेंट बैंक्स क्या कुछ कार्य करते हैं क्या नहीं करते, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक कितने प्रकार के होते हैं, नेफ्ट क्या होता है, नबार्ड अपना क्या होता है, नबार्ड की सब्सिडरीज कौन सी है, नबार्ड की स्थापना कब हुई, नबार्ड के अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हो तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ फेमस है, आप लोग आपके स्टेट में क्या कुछ चीज़ें फेमस हैं। इसके अलावा क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन था, शायद ये क्वेश्चन था कि अभी अपने कैप्टन कौन हो सकते हैं, या क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, या अभी कौन सा क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, टी20 टूर्नामेंट आप लोगों को पता है चल रहा है यूएई के अंदर। इसके अलावा एनपीए की रिकवरी के बारे में पूछा गया, और आपके नाम का मतलब क्या है ये भी पूछ लिया कि अगर आपने अपना नाम बताया तो उसका मतलब क्या है उस नाम का। इसके अलावा अबाउट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन आरआरबी एग्जाम, यानी आपने अगर 4 या 5 एग्जाम दिए हैं तो डेफिनेटली वो पूछेंगे कि आपने पहले एग्जाम दिए उनमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। इसके बाद कासा क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसके बाद आईपीएल, आईपीएल कौन सी टीम जीती थी इस बार, आप लोगों को पता ही होगा, सभी जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता ही है आईपीएल कौन सी टीम जीती है। वो ये आपकी हॉबी पर होगा, अगर आपने बोला कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है तो वो क्रिकेट के बारे में पूछने लग जाएंगे कि आईपीएल में कौन सी टीम जीती, हाल ही में अपना कैप्टन कौन है, टी20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, महेंद्र सिंह धोनी ने कब रिटायरमेंट ले लिया। इस तरह से चीज़ें जो वो पूछी जा सकती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है अपने पास, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है उनका कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, और ये कल के इंटरव्यू में पूछा गया है। पीओ की क्या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, यानी पीओ अगर आप लोग बनते हो तो उसके क्या कुछ वर्क्स हो सकते हैं, क्या उसको काम करना पड़ेगा, किस तरह से होता है, तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। डिजिटल बैंकिंग के बारे में पूछा जा सकता है क्या होती है, आईएफसी कोड पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर दो अभी ऐड हुए हैं, जो आपका रिटेल मार्केट वगैरह अभी ऐड हुआ है, होलसेल मार्केट वगैरह, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। एमपीसी क्या होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन की क्या कुछ फ़ायदे हैं, ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, आईएमएफ जो अपना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जा सकता है। आरआरबी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आरआरबी की कितनी ब्रांचें अभी है या कितने आरआरबीज हैं अभी।
G20 समिट इस साल का कहाँ पे हुआ, वो पूछा जा सकता है, मोदी जी गए या कौन गए अपने इंडिया की तरफ से। इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी के क्वेश्चन मिले नहीं तो आप लोग इस ग्रुप में आके अगर शेयर करोगे तो हमें मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो हम आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए शेयर कर पाएंगे। सबसे पहले पूछा कि बैलेंस शीट क्या होती है। अब बैलेंस शीट जिन्होंने कॉमर्स किया उनको पता ही है कि बैलेंस शीट क्या होती है। असेट्स कौन सी होती है ये पूछा गया। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करंट असेट्स क्या होती है, स्टॉक्स आपका क्या होता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया जीएसटी क्या होती है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, जीएसटी क्या डायरेक्ट टैक्स है क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। और आपकी करंट लाइबिलिटीज़ या करंट एसेट्स कौन सी होती हैं। इसके अलावा आपका P&L अकाउंट क्या होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये चीज़ें आपसे पूछी गई। आपका कैश फ्लो क्या होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों से जो सब्सिडरीज जो आपका कैश फ्लो होता है उसमें क्या कुछ चीज़ें आती है, यानी जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन है। एक मैं आप लोगों को कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चन है वो भी दिखाना चाहूँगा। ये वाले कुछ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में तो नहीं ये इंटरव्यू में तो नहीं पूछे गए हैं, पर हो सकता है इन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पूछा जाए, तो इन क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेना अपने। बैलेंस शीट वगैरह क्या होती है, आपका टैक्स जो इंडिया के अंदर है, बैट जो लगता है अपना वो किस तरह से लगता है, या जिसकी रेट्स वगैरह क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट आपका क्या होता है, पर्सनल अकाउंट आप लोगों का क्या होता है। इसके अलावा आप लोगों को टाइप्स ऑफ लेजर, लेजर क्या होती है, लेजर के टाइप्स कितने होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों का क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे है। जनरल एंट्रीज क्या होती है आप लोगों की, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, बुक रिपिंग क्या होता है, केस बुक आपको क्या होती है, सेल्स बुक आपकी क्या होती है, परचेज बुक आपकी क्या होती है, लेजर आपकी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो ये इंटरव्यू का ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनका भी इंटरव्यू आने वाले दिनों में उनको बेस्ट विशेष अपना 100% दीजिए। वहाँ पे आप लोग जो भी आप लोगों को चीज़ें आती है वो आप लोग क्लियरली बताएं। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं आती उनमें आप लोग सॉरी बोल सकते हो कि सर नहीं ये मुझे नहीं पता, या मैंने ये देखा नहीं, या मैंने ये पढ़ा नहीं है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से, अगर आपकी जो ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आप लोग जवाब दीजिए उनको कि मेरे को तो इतने साल हो गए बट मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता। मैंने उनको बार जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस टाइम पे देखा था, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं ये क्वेश्चन। तो डायरेक्ट आप लोग उनको बोलिए, ये नहीं कि आप उनको गुमराह कर रहे हो कि सर ये ऐसे होता है वो, क्योंकि उनके पास सब चीज़ें होती है और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आती हैं, तो उनके पास पूरा डिटेल सोल्यूशन वगैरह सब होता है उनके पास। तो आप लोग उनको गुमराह नहीं कर सकते, आप लोग डायरेक्ट उनको बोलिए कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, सॉरी सर। अगर आता है तो आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए आप लोग। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।